2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में मोदी सरकार की सारी दलीलों पर पानी फेर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें कितना चंदा मिलता है और कहां से मिलता है, कौन देता है, ये बताने की हमें तो जरूरत ही नहीं है, पब्लिक को ये जानने का अधिकार ही नहीं है। ये सुनते ही सीजीआई चंद्रचूड़ भड़क उठे और उन्होंने कहा है कि पब्लिक को जानने का भी हक है और तो और आप पूरा ब्यौरा भी दीजिए कि किसको कितना चंदा कहां से मिल रहा है, और अगर आप नहीं देते हैं तो ये पब्लिक के साथ धोखा होगा, सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बड़ा झटका दिया है, आपको हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने क्या कहा और सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी चुनावी बॉन्ड की स्कीम लेकर आई थी और स्कीम के तहत एसबीआई से बॉन्ड्स खरीदे जाते थे। 1000, 10,000 करोड़, 10 करोड़, जितने के चाहे आप खरीद सकते हैं, जितनी बार चाहे खरीद सकते हैं और खरीद कर आप पार्टी को दान दे सकते हैं। और पार्टी को जब आप दान देंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है पार्टी को कि किसने कितनी बार कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। ये इस बॉन्ड का सबसे अहम नियम है। तो इसके तहत याचिका दाखिल की गई। जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई तो भारत सरकार की तरफ से, या यूं कहें मोदी सरकार की तरफ से, जवाब निकलकर सामने आया कि हम नहीं बताएंगे कि हमको कितना चंदा कौन दे रहा है, क्योंकि पब्लिक को यह जानने का हक ही नहीं है। क्या कहा गया था पहले सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए। देखिए, खबर में लिखा हुआ है एबीपी की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू, राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार। तो अक्टूबर 2023 में मोदी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि नागरिकों को, पब्लिक को ये जानने का हक नहीं है कि हमें कहां से कितना पैसा मिल रहा है। तो इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ की खंडपीठ, जिसमें 5 जज शामिल थे, उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कहा गया कि जानने का हक है और पूरा का पूरा जो ब्यौरा जानने का हक है, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी तरफ फेवर करते हैं, और कौन कितना पैसा आपको दे रहा है अगर आप नहीं बताएंगे तो आप राजनीतिक दल होने के नाते उसको कितना फेवर कहां पर कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर पता चल जाएगा, पब्लिक को भी पता चलेगा कि कौन कितना चंदा किसको दान दे रहा है, तो पब्लिक भी वोटिंग में उस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। वो समझ सकती है, ये निर्णय ले सकती है आसानी से कि किस पार्टी को वोट करना है, किस पार्टी को वोट नहीं करना है। इसलिए सूचना के अधिकार के नियम के तहत बताना ही होगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड स्कीम को जहां एक तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से एक ही झटके में खत्म कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ इसे असंवैधानिक भी करार दिया गया है। तो असंवैधानिक करार सिर्फ देकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने इतनी सी टिप्पणी करके मोदी सरकार को नहीं छोड़ा, बल्कि जो जो कहा है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार ये बताने के लिए नहीं तैयार है कि उसको कौन सी कंपनी, कौन सा कॉर्पोरेट घराना कितना चंदा दे रहा है और कितनी बार दे रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तो खुशी मना रही थी, 2024 लोकसभा चुनाव आ गया, 2018 के बाद 2019 का भी लोकसभा चुनाव बीत चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे ज्यादा चंदा मिल रहा है, तो बीजेपी को किस बात का दुख होगा, बीजेपी को किसी बात की परेशानी नहीं थी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ऐसा फैसला सुनाएगी। सिर्फ फैसला ही नहीं सुनाएगी और तो और ब्यौरा भी मान लेगी कि पिछले 5 सालों में आपको चुनावी बॉन्ड से कितना पैसा किस दल ने दिया है, किस पार्टी ने दिया है और किस कॉर्पोरेट घराने ने दिया है, ये हमें बताया जाए। तो बीजेपी को कितना चंदा मिल रहा है वो भी मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, सुनिएगा। जो आंकड़े हैं उसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बीजेपी की अगर बात की जाए, इकलौती भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, तो 10 गुना ज्यादा, दूसरे दलों से 10 गुना ज्यादा चंदा इनको मिल रहा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा चंदा बीजेपी को, बसपा को 20,000 से ज्यादा एक भी डोनेशन नहीं, सबसे ज्यादा दिल्ली, फिर गुजरात से। तो गुजरात
से चंदा आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, नहीं पता, क्योंकि ये बेनामी चुनावी बॉन्ड लेकर आई भारतीय जनता पार्टी 2018 में। जब आई ये बॉन्ड लेकर, तब चुनाव आयोग की तरफ से और आरबीआई की तरफ से इसका विरोध भी किया गया, लेकिन फिर भी इसको मनी बिल बनाकर लॉन्च कर दिया गया। मनी बिल के तहत कानून बना दिया गया, और कानून आने के बाद से कितना तगड़ा खेला चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि बीजेपी को, इकलौती बीजेपी को 10 गुना ज्यादा फंडिंग मिल रही है। कितनी फंडिंग मिल रही है वो भी बताती हूं। देखिए, खबर में लिखा है कि भाजपा को 2022-23 में लगभग 720 करोड़ का इलेक्टोरल डोनेशन मिला। ये आंकड़ा 4 अन्य राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई-एम, नेशनल पीपुल्स पार्टी को प्राप्त कुल चुनावी चंदे से 5 गुना ज्यादा है। तो सबका अगर मिला लीजिए, जितनी भी पार्टियों के मैंने नाम लिए हैं उन सबको मिला लीजिए, तो उसका 5 गुना ज्यादा इकलौती भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और ये तो सिर्फ एक साल यानी कि 2022-23 का आंकड़ा मैंने आपको बताया है। ये चंदा मिला है 720 करोड़ रुपए का, लेकिन ये चंदा किसने दिया है, कितनी बार में दिया है, किस कॉर्पोरेट घराने ने दिया है, ये किसी को नहीं पता है। पता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पता है। जहां एक तरफ कांग्रेस चंदे की कमी से, या यूं कहें पैसे की कमी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी खुशियां मना रही थी। लेकिन सारी खुशियों पर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है, और तो और आदेश कर दिया गया है कि आप हमें 31 मार्च तक ब्यौरा दीजिए कि पिछले 5 सालों में आपको चुनावी बॉन्ड के तहत कितना पैसा मिला है। तो समझ सकते हैं आप, लगभग 3 हफ्ते के अंदर मोदी सरकार को बताना होगा कि कितना पैसा किसने दिया है। वहीं 4 हफ्ते के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने वाला है। तो चौतरफा कितना बुरा फंस गई है भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 5 सालों से जो चल रहा था वो गलत भावना के तहत चल रहा था, और कितने तगड़े से चल रहा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी को 10 गुना ज्यादा फंडिंग मिलती है। बीजेपी पानी की तरह पैसा बहाती है, प्राइवेट जेट उड़ाती है, 5 स्टार होटल में किस तरीके से विधायकों को ठहराती है, और महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ मरोड़ कर खुद सरकार में शामिल हो जाती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आगे का पॉइंट सुनिए, 7वां पॉइंट मैं आपको बताती हूं। उसमें लिखा है कि चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र योजना नहीं है, कई और अन्य विकल्प अपनाए जाते हैं। काला धन खत्म करने के लिए लाए थे, मतलब मजाक बना रखा है। कितना मजाक बना रखा है आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा है 8वां पॉइंट ये है कि किस कंपनी से मिले ये मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनेगा। लिखा है कि किस कंपनी से मिले राजनीतिक चंदे का प्रभाव व्यक्तियों के योगदान की तुलना में अधिक गंभीर होता है। कोर्ट ने कंपनियों द्वारा दिए गए योगदान को पूरी तरह से व्यवसायिक लेन देन कहा है। अगर आप नहीं बताते हैं तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि व्यवसायिक लेन देन चल रहा है। आगे लिखा है कि कंपनी अधिनियम की धारा 182 में संशोधन स्पष्ट रूप से कंपनियों और व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। और आखिरी पॉइंट इसमें लिखा है कि कोर्ट ने कहा है कि बैंक चुनावी बॉन्ड तुरंत बंद करें। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक को कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दिए गए चंदे का डिटेल और जिन राजनीतिक दलों को यह मिला है इसकी जानकारी देने को कहा है, और ये जानकारी 31 मार्च 2024 तक सबमिट करनी है। एक तरफ जानकारी निकलकर सामने आएगी और उसके 1 हफ्ते के भीतर 2024 लोकसभा चुनाव की डेट निकलकर सामने आएगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को कितना तगड़ा झटका लगा है आप सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ है कि विपक्ष ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा मांग लिया है। जहां एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पागलपन की लाई गई योजना है, ये बड़ा स्कैंडल है। बीजेपी बात करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, लेकिन जो हुआ है ये भ्रष्टाचार है, बड़ा स्कैंडल है। इसलिए मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की गई सख्त टिप्पणी है। इस पर आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि पैसा तो खूब है, लेकिन अब इस पैसे पर भी नकेल कस ली गई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर और मोदी जी के इस्तीफे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
है।